हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं फिर लेक्चर नंबर 2, है ना, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। इंटीग्रेशन, जैसा कि आपको हम पहले भी बताया लेक्चर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, क्लास 12 और जेई के लिए। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2, है ना, लेक्चर नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, जेई के लिए और 10+2 के लिए। तो आज हम इसी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, इंटीग्रेशन का। अच्छा, आज जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो होगा कि इंटीग्रेशन, है ना, जैसे कि हम पहले ही लेक्चर में आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस कैसे है ना। तो आज हम लोग देखेंगे, टॉपिक से हमारा, है ना, हाउ इंटीग्रेशन is just opposite to differentiation। कि डिफरेंशिएशन का ये कैसे उल्टा है, ये आज हम लोग देखेंगे। आज का यही हमारा टॉपिक कि हाउ इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। चलो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चा, जैसे कि अभी डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, चलो वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं, आगे करते हैं। आप ये भी देखे होंगे कि डिफरेंशिएशन, है ना, जैसे साइन था, यहाँ कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ साइन लिए हैं और उसके साथ कोई एक कांस्टेंट बैठा दीजिए, कोई भी कांस्टेंट, है ना, जैसे सी, कोई भी 5, 10, 20, 25, 21 फ्रैक्शन में कुछ भी। तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा, है ना, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे, इसके जस्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कैसे जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन था, एक साइन फंक्शन था, एक कांस्टेंट। इसको अलग अलग कर सकते हैं, अब डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अच्छा, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0। तो कुल मिला के हमारा फिर भी क्या रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि कॉस एक्स। इसका मतलब है कि इस पूरे का साइन एक्स प्लस सी, अगर हम कोई कांस्टेंट जोड़ भी देते हैं तो भी हमारा डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस। तो अब एक बात आपको हम बताते हैं, आपको जैसा बताया गया है कि इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1 में आपको बताए थे, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा। तो अगर इसका ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, है ना, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अगर ये जैसे ये डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है cos x का इंटीग्रेशन ये होगा, है ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि cos x का, और यहां पर अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, sin x, है ना, और प्लस c जोड़ देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो देखो, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे sin x प्लस c का अगर डिफरेंशिएशन cos x है, तो इसका मतलब है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c होगा। तो
है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस सी को हम लोग बोल सकते हैं sin x प्लस सी, वेयर सी क्या है, अच्छा ये सी अगर आप यहाँ डिफरेंशिएशन में जोड़ देते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर जो ये सी है ना, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो किसी भी चीज का आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में यहां सी कर देंगे, और इसको कहा जाता है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो किसी भी इंटीग्रेशन के लास्ट में आपको क्या करना है, सी जोड़ देना। तो देखो कि ये जैसे टॉपिक था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कैसे जस्ट अपोजिट है, तो वही हम दिखा रहे हैं कि देखिए आप इस पर कंसीडर कीजिए कि sin x प्लस सी अगर कोई कांस्टेंट है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग होगा। और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, आपको पता ही है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका मतलब है sin x प्लस सी का डिफरेंशिएशन कुल मिला के कितना आ रहा है, टोटली आ रहा है cos x। तो cos x का जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी आ जाएगा, ये वाला पूरा फंक्शन आ जाएगा। और यहां पर जो सी देख रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो याद रखना, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर यहां पर यहां जैसे है ये इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो याद रखना इसका ये क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। चलिए एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। देखो देखो आपको पता होगा कि एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर, है ना, कि डिफरेंशिएशन है ना, e पर पावर x प्लस सी मतलब कोई कांस्टेंट, अगर हम जोड़ भी दें तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, e पर पावर x प्लस डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट c। अच्छा, इन डिफरेंशिएशन e पर पावर x का क्या होता है, e पर पावर x, और c का कितना होता है, 0। तो कुल मिला के कितना आया, तो कुल मिला के आया e पर पावर x। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होगा, है ना, e पर पावर x और कोई कांस्टेंट भी जोड़ देंगे तो भी हमारा कितना आया, e पर पावर x ही आया। तो हम क्या देखते हैं, इसका ये फिर क्या है, ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन, है ना, ये किसका क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब है इसका ये फिर क्या होगा, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो अगर किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ये है तो याद रखना इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हम पहले लेक्चर में आपको सिखाए थे। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा कुल मिला के हो जाएगा e पर पावर x प्लस c, है ना, और इस c को हम बोले भी हैं कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन ये हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना, यही रूल होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। देखो, तो आपको कभी भी कोई इंटीग्रेशन करो बच्चा तो लास्ट में सी जोड़ दो, क्योंकि दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर उसका फिर डिफरेंशिएशन किया जाए तो फिर वो जो फंक्शन है वही मिल जाएगा, तो उससे सी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। तीसरा एग्जांपल क्या है, तो तीसरा एग्जांपल मान लिया जाए जैसे हम ले लें डिफरेंशिएशन किसका, tan x का ले लें। अच्छा, इसके साथ अगर हम c जोड़ भी देते हैं, है ना, कोई इंटीग्रेशन, है ना, कांस्टेंट, तो भी हम देखते हैं कि इसका अलग अलग के बराबर होगा, इसके अलग अलग के बराबर होगा। अच्छा, तो यहां हो गया हमारा कांस्टेंट, अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और ये फिर कितना होता है, 0। तो कुल मिला के हम लोग देखते हैं कि sec स्क्वायर x होता है। अच्छा,
तो हम लोग को कुल मिला के ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है tan x प्लस c का कुल मिला के हमारा कितना आया, तो आया sec स्क्वायर x। तो देखो इसका ये फिर बात वही है कि ये अगर डिफरेंशिएशन है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x प्लस c होगा। अगर ये tan x प्लस c का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है ना, sec स्क्वायर x है ना, tan का डिफरेंशिएशन आपको पता है ये sec स्क्वायर x होता है, तो tan x प्लस c का अगर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कौन सा होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ है ना sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कितना, tan x प्लस c। बोलो ये नहीं हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जो आ रहा है अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका कि डिफरेंशिएशन हो रहा था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। और लास्ट में इसलिए सी जोड़ देते हैं कि देखो अगर लास्ट में अगर हम किसी डिफरेंशिएशन में अगर सी करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाना है। इसीलिए किसी भी चीज का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लास्ट में सी जोड़ दीजिए। तो अगर फिर वही बात है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर इसका है ना इंटीग्रेशन ये है तो फिर इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस c है, तो इस पूरे फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो यहां भी जैसे दिखाया तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। इसीलिए एक दूसरे का दोनों का क्या माना जाता है, उल्टा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कैसे जस्ट अपोजिट है। एक बार फिर समझते हैं इसी चीज को कि अगर डिफरेंशिएशन tan x प्लस c का है ना, क्या इतना है, तो इसका है कितना, sec स्क्वायर x। तो याद रखना sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x प्लस c हो जाएगा। और फिर अगर इसका फिर डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan sec स्क्वायर x आ जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x प्लस c हो जाएगा। इसलिए हम दोनों बोल रहे हैं कि एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। चलिए वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं करते हैं, है ना। इसमें आपको ये बहुत क्लियर समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का उल्टा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा कैसे होता है। चलिए लेक्चर 3 में हम लोग पूरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है ना पूरा लिखेंगे, आपको याद कराने का प्रयास करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए भी 10+2 के लिए एंड फॉर ऑल द बोर्ड्स। तो चलो रटना नहीं है, समझना है, चैनल से जुड़े रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। कमेंट तो निश्चित करना यार, देखो कमेंट करोगे तो लगेगा कि हाँ कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है या कि कोई कमी है या फिर अच्छा बना रहे हैं, तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है, तो उन सब पर हम काम कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।